हमारे बहुत सारे बच्चे ना एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर परेशान हो रहे हैं। कह रहे सर इसमें बताओ कि एक बार हम क्या देख के जाए, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि परेशानी हो रही है। चैप्टर बड़ा है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ही बार बार एग्जाम में आती है। तो मैं आपको डिटेल में पूरी एनसीईआरटी से बताऊंगा। जो टॉपिक आपको आता है वो तो अच्छी बात है, और जो टॉपिक नहीं आता है एक बार देख लेना प्लीज़, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर है, कोई मजाक नहीं चल रहा। अब देखो यहाँ पर जो ये पहला पेज है, पहले पेज से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। फिर दूसरे पेज में भी अगर आप देखोगे तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है और स्ट्रक्चर बना रखा है, तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं आता है। तीसरे पेज की बात करें तो यहाँ से भी जनरली कुछ भी नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथे पेज की बात करें तो यहाँ से भी एग्जाम में कुछ खास नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। पांचवें पेज की बात करें तो यहाँ से एग्जाम में जैसे ये आपका जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको रोजन-मून रिएक्शन कहते हैं, और ये तो आपको नेमिंग रिएक्शन है। फिर ये स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, और ये सब चीज़ें दोनों ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो दो तीन चीज़ें लिखी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार आ जाता है। डाइवल एच वाला केस भी एग्जाम में आ जाता है कि स्टीफन की जगह पर आप डाइवल एच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बढ़े तो भाई ये वाले टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इटार्ट रिएक्शन, यानी कि ये वाले पेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेजेस आपको पूरे के पूरे पेजेस यहाँ तक आने चाहिए। उसके बाद ये वाला चुपके से, अगर पेपर टफ बना तो चुपके से ये वाला टॉपिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो भैया ये मैं बोल रहा हूँ टफ पेपर के लिए, TOUGH टफ पेपर के लिए ये वाला टॉपिक आता है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रेनाड रिएजेंट वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस पर मैंने लाइन मार दिया इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी का एग्जांपल देख सकते हो, और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप एक बार देख लेना। अब आगे बढ़ते इस चैप्टर में, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी से जनरली यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर प्लीज इसका याद कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको हर पेज का हिसाब किताब बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या आ सकता है। देखो एनसीईआरटी इंडेक्स के सारे क्वेश्चन आपको करके जाना ही जाना है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक बार आप देख के जाना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ये इंपॉर्टेंट। तो एक बार इसको देख के जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस में ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है ताकि आपको आइडिया आ जाए। जिसमें रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर ये जो चीज बन रहा है ना, ये टॉपिक साइनोहाइड्रीन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं गोला बना रहा हूँ। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं किसी भी हाल में। अगर कोई चीज आपको नहीं आता है तो आपको करना पड़ेगा। अब ये सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने गोला बना दिया है, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपको लगता है कि भैया आपने ये सब नहीं किया है तो एक बार जरूर करना मेरे दोस्त। फिर ये दोनों भैया वो वॉफ किशनर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन एंड वॉफ किशनर एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ये जो टॉलेंस टेस्ट है और फैलिंग टेस्ट है, ये सब एग्जाम में आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्टिंग्यूज वाला। तो भैया ये करके जाना। अच्छा फैलिंग, मैंने एक गजब की बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो ना फैलिंग सॉल्यूशन जो है ना, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी को मिलाया जाता है। तो आप याद रखना कि फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका है और फैलिंग सॉल्यूशन बी किसका है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में आपको दे सकता है, तो ये वाली पूरी थ्योरी पढ़ लेना, वरना एग्जाम में आपको धक्का लग सकता है। खास करके ये जो फैलिंग सॉल्यूशन बी और ये ए वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार रीड कर लेना। अब देखो ये सब चीजें बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किस्मत गंदी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्लीज इस पर ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप करके जाओगे तो आपका भला होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। फिर अगले पेज पर हम बढ़ेंगे तो इतना कुछ यहाँ पर खास नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो आ गया, मान लो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लो BaOH होल्ड वाइज वाला या डाइल्यूटेड NaOH वाला। देखो एल्डिहाइड कीटोन का मैंने 1 घंटे का लेक्चर डाला जिसमें सब कुछ कवर किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, प्लीज इन सबको देख लेना। एल्डोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं क्रॉस एल्डोल, ये भी मैंने सिखाया हुआ है बढ़िया से, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो प्लीज सीखना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर हम बातें करें, देख लो ये क्वेश्चन है क्रॉस एल्डोल का। उसके अलावा कैनिजारो रिएक्शन, ओ माय गॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ के जाना किसी भी हाल में। और जो आपको लगता है ना कि यार ये मुझे नहीं आता, उसकी प्रिपरेशन कर लो, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग होता है। अब देखिए ये तो बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई है नहीं, बस आप इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा उठ के आएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भाई देखो ये नेम्स एक बार देख लेना, इनके स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। अगर ये नहीं देख पाओगे तो कम से कम भाई इनके स्ट्रक्चर देख लेना, इनको तो याद कर लेना भाई, कम से कम एग्जाम में फंस जाओगे। अब अगर हम बात करें तो बेसिक मैं आपको बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आता है। ये वाले पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी वाला मैं आपको एक टॉपिक बता दे रहा हूँ, CO2 और ग्रिग्नाट रिएजेंट वाला, जो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तो बेसिक चीजें हैं, ये एक बार देख के जा सकते हो, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले टॉपिक है। ठीक है जी, उसके बाद ओहो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे करके जाना। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बेफिक्र रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है। अब ये टॉपिक, ओ माय गॉड, ये टॉपिक भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, PKB वाला, और ये ऑर्डर यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो अपने हिसाब से आप देख लो, अपने हिसाब से। स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी एग्जाम में आ सकता है ये वाला, तो अपने हिसाब से देख लो कि भाई ये सब करना है। ऑल मैकेनिज्म की वीडियो में बना चुका हूँ। अब देखिए ये सब तो बहुत बेसिक है, ये सबको आता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ।
ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये करके जाना है आपको। और ये वाला पक्का करके जाना है, पक्का पक्का इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पिथैलामाइड वाला। बाकी इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन सबको आता ही है, ये चीज़ें सबको पहले से पता है, पर एक बार फिर भी देख के चले जाना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या देख के जाना है और क्या क्या पक्का करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से चैप्टर आपने खत्म कर दिया, ये रिंग सब्स्टिट्यूशन है, और ये क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए कर लेना, एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेना। बाकी अब देखो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पक्का करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज से, मैंने अपने लेक्चर्स में करा रखा है, पर एक बार आप ये देख लेना। उसके बाद एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो एक्सरसाइज के हिसाब से बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8.10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8.11, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको करके जाना है, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। मेरी बात मानो, कुछ चीज़ें तो याद करके भी जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है ये। बाकी अभी तक इस चैप्टर में आपको कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिला, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करता हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन तभी आएगा जब पेपर टफ बनेगा, तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो उसको याद करके जा सकते हो। बाकी ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लव यू ऑल। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड कीटोन में आपको क्या क्या ध्यान देना है, जो आता है उसको छोड़ो, जो नहीं आता उसको करके जाओ। बहुत सारा प्यार आपको, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। बायोमोलिक्यूल्स का भी, अमाइंस का भी चाहते हो तो मुझे जरूर बताना।